आप संभाल के रखना, टिकट 2-3 बार चेक होगा। ओके, टिकट संभाल के रखना। तो टिकट को संभाल के रखना पड़ेगा, 2-3 बार चेक होगा। आपका नाम भैया? मेरा नाम है किशन। किशन, आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल। कहाँ से पधारे आप? जी, धन्यवाद। जो मैं आपको बताया, मेरा नाम है किशन। किशन, और ये जो महल आप लोग देखने आए हो, ये सामने से स्टार्ट होता है। सामने टेम्पल है, काली माता टेम्पल है, शीला माता टेम्पल है। ये राजाओं की कुल देवी होती है यहाँ। हाँ हाँ। यहाँ के राजा है प्रेजेंट टाइम में सवाई पद्मनाभ सिंह है, जो वर्तमान समय में सिटी पैलेस में रहते हैं, उसके अंडर में आता है ये मंदिर। ओके, इस मंदिर में डेली एक बकरे की बलि होती है। आज भी एक बकरे की बलि होती है। ओके। और एक शराब का बोतल चढ़ता है, वो राजा की तरफ से होती है, डेली राजा की तरफ से। गवर्नमेंट कितने बजे होता है? वो मॉर्निंग में होता है 4 बजे लगभग। तो उसके लिए एंट्री नहीं होता? उसके लिए एंट्री नहीं है, यहाँ नहीं होता। वो पीछे की साइड एक बलिदान गेट है, ओके। वहाँ पर डेली एक बकरा कटता है। और वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, राजा की तरफ से होता है वो। ओके। ये मंदिर आज भी प्राइवेट है, यानी कि उनके कोई फैमिली मेंबर? फैमिली मेंबर है, सिटी पैलेस में रहते हैं। ये सवाई पद्मनाभ सिंह है, 23 साल का राजा है वो। सिटी पैलेस और जगड़ उसी के अंडर में आता है। ओके। तो ये मंदिर आज भी प्राइवेट है, उनकी प्रॉपर्टी है। जिस महल में हम घूमने जा रहे हैं, ये पूरा गवर्नमेंट पैलेस है। पूरे आमेर पैलेस को बनने में 137 ईयर्स लगे इसको बनने में। 3 राजाओं ने इसको पूरा किया है। राजा मान सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? जो जोधाबाई के बड़े थे, राजा मान सिंह, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको एंड किया है। जैसे जैसे अंदर जाओगे आप लोग, तो वैसे वैसे आप लोगों को मैं पूरा पैलेस दिखाऊंगा। वो देखो, आपको गणपति दिख रहे हो? देखो, नॉर्मल गणपति का मूर्ति नहीं है, वो पूरे एशिया में एक ही गणपति का मूर्ति है। वो सिंगल पीस स्टोन है, मूंगे का बना हुआ कोरल स्टोन है वो। इतना बड़ा सिंगल पीस कोरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। उधर में अभी टिकट चेक हुआ है, वो बोलते हैं कि ट्राइपॉड अगर किधर लगा के आप अगर फ़ोटो लेते हो तो 5,000 तक का फाइन हो सकता। तो देखो, ये जो महल आप लोग देखना है, वो सामने से स्टार्ट होता है। 12 किलोमीटर में लगा हुआ पूरा बाउंड्री का। ओके। चारों तरफ इसी आमेर महल की और इस पूरे गांव की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर सैनिक रहते थे। इस आमेर महल की सुरक्षा करते थे पुराने जमाने के। ओके। पीछे देखो आप, वो जेगढ़ फोर्ट है। जेगढ़ फोर्ट इस आमेर महल की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। वो आर्मी की दुनिया की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी तोप है वो। ओके। तोप का नाम है जेबान। उस तोप को एक बार ही चलाया गया हाँ। है, जिसका गोला यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाके गिरा था। ओके, इधर से चेक करने के लिए चलाया था। हाँ। इस महल में अटैक नहीं हुआ था, सिर्फ चेक करने के लिए परीक्षण के तौर पर चलाया था 16वीं सेंचुरी। अभी ऊपर जाएंगे तो दिखाएंगे वो वाला तोप क्या नाम? गिरा था। ओके। वहाँ गांव है चाकसू में जाके गिरा था, चेक करने के लिए चलाया था। तो वहाँ काफी बड़ा लेक बना हुआ आज भी। लेक, हाँ, उसके वजह से। और इस महल में हम लोग जा रहे हैं। इसके अंदर एक टनल बना हुआ है। जब राजा के ऊपर कोई अटैक होगा तो राजा टनल के ऊपर निकल जाते थे। अभी आप लोग अंदर जाओगे तो मैं आपको टनल भी दिखाऊंगा। आज भी यहाँ पर टनल है वो। ये पीछे देखो, ये परेड ग्राउंड था, सेना का परेड होता था। जहाँ से भी आपने टिकट खरीदा, वहाँ घोड़े बांधते थे, अस्तबल हुआ करते थे वो। ये सामने सूरजपुर गेट है, वो चांदपुर गेट है, जहाँ से आप एंट्री करिए हो। हाँ, ये रॉयल फैमिली के आने जाने का होता था, वो आम पब्लिक के होता था। क्योंकि गाँव उस साइड में होता था, तो आम पब्लिक वहाँ से आती थी। ये नीचे यहाँ से रॉयल फैमिली, राजा की फैमिली। क्योंकि इस साइड में आना जाना इधर, वो गांव था तो गांव उधर से आते थे। ये पूरा एक आमेर विलेज है, 1000 साल पुराना गांव है। ये पहले जयपुर बहुत बात का है। जयपुर को बसे हुए मात्र 250 साल हुए हैं। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। उससे पहले जयपुर नहीं था, आमेरी जयपुर था। ये कैपिटल था यहाँ का। तो ये सबसे ओल्ड है। ये देखो भैया, इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। ये राजा यहाँ बैठते थे, राजा का सिंहासन लगता था, राजा के पास नवरत्न बैठते थे, उसके 9 अलग अलग मंत्री बैठते थे यहाँ पर। नीचे आम लोग बैठते थे, उन्हीं के प्रॉब्लम को यहाँ सुनते थे। तो ये दीवाने आम होता था, सब दीवाने आम है। पीछे दीवाने आम में सलाह कर, वहाँ आगे वाला जो देख रहे हो, वहाँ पर्सन काल का चिन्ह होता था। सलाह मशुरा वहाँ करते थे। पहले सभा सुनते आते, वहाँ उनका पर्सन काल जो भी मीटिंग होती थी, वहाँ बैठ के वो समाधान करते थे वहाँ पर। ये दीवाने आम था। यहाँ नीचे आम लोग बैठते थे, वो राजा के सामने अपनी समस्याओं को रखते थे। सामने रूम देख रहे हो आप लोग, वो रसोई करते, वहाँ खाना बनता था। पहले दीवाने आम में राजा हम लोगों की प्रॉब्लम को सुनते थे। सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती थी, उस हिसाब से राजा 27 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को चुनते थे। वहाँ बैठ के लेखा जोखा करते थे। ऑफिस कोर्ट है वो, उसको 27 कचहरी बोला जाता है। 27 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठते थे, वहाँ बैठ के लेखा जोखा करते थे। तो वो कोर्ट है, कचहरी है वो। तो इसको अगर मेंटेन करना हो तो कहाँ से मेंटेन? उस साइड से भी उसका रास्ता बताऊंगा मैं। बाहर की तरफ चलेंगे जब इसका रास्ता है। ओके, इसके अंदर का रास्ता। ओके, भरेंगे कैसे? पानी, बारिश का पानी खोल देंगे उधर से, सामने से वो था, आप तो उसको बंद कर दो। छोटा वो देख रहे हो, एक ढलान एक जगह ही जाएगा, पूरा पानी एक साथ स्टोरेज होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर जो भी गिर रहा है इकट्ठा होकर उधर जाएगा। इसका ढलान नीचे है। ओके।
उस काल में भी बहुत टेक्नोलॉजी था। सब कुछ था पहले भी। हाँ हाँ, बहुत ही सही टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये चिमनी है जिससे पानी गर्म किया जाता था उस जमाने के अंदर। इसके नीचे दोनों चूल्हे बने हुए हैं, इसके नीचे लकड़ियाँ लगाते थे, आग जलाते थे। इसके जस्ट ऊपर एक पानी का टैंक बना हुआ है जिसमें पानी गर्म होता था। एक अंदर गर्म पानी का टैंक है, एक अंदर ठंडे पानी का टैंक है, और अंदर महारानी का बाटा बना हुआ है जिसमें बैठ के रानी स्नान करती थी। सर्दियों में गर्म से, गर्मियों में ठंडे से। गीजर था पानी गर्म करने का। अभी आप लोग अंदर जाओगे आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ अंदर बना हुआ है बिना बिजली का गीजर। ये एग्जॉस्ट के जैसा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नीचे वाला जो चिमनी लगा हुआ है उससे इधर गर्म है। इसमें कापर का प्लेट लगता था, यहाँ कापर प्लेट लगता था। प्लेट के ऊपर चूने का प्लास्टर होता था। जब भट्टी में आग लगेगी तो पानी गर्म पानी का टैंक है। पानी यहाँ से आएगा, गर्म पानी उधर से आएगा, ठंडा पानी इधर से आएगा। दोनों पानी मिक्स होकर यहाँ से अंदर जाएगा। ये रानी का बाटा बना हुआ है। पानी इधर से आएगा, दोनों पानी मिक्स होकर यहाँ से अंदर जाएगा। ये रानी का बाटा बना हुआ है अंदर में। ये क्या था? ये गार्डन का नाम है केसर कैरी गार्डन। पहले केसर बनाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, तो राजस्थानी गर्म राज्य है। केसर की कितनी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इसको रानियों का गार्डन बना दिया गया है। जो आपने मूवी देखी होगी शायद, गाना होता है कहने को जश्ने बाहर आए, वो इसी के अंदर हुआ है। ये माउंट लेक है, इसी के दौरान पहले इसमें पानी की सप्लाई होती थी। ये रानी का वाटर, ये रानी का वाटर है। इसमें 4 कोनर देख रहे हो आप, इसमें रानी बीच में बैठ जाती थी, बाकी काम दासियों का होता था। लेकिन इसमें डूबते नहीं क्या? नहीं, 4 फीट है, ज्यादा गहरा नहीं है, आराम से। बीच में बड़ा पत्थर होता था। ओके, हाँ, उसको इसको भर के रखते थे, पूरा नहीं रखते थे। और 4 कोनर बैठने की जगह यहाँ तक भरते थे। ओके, इसमें 4 लेडीज सर्वेंट बैठती थी, पुरानी स्नान पूरा नहीं रखते थे। और 4 कोनर बैठने की जगह यहाँ तक भरते थे। इसमें 4 लेडीज सर्वेंट बैठती थी, पुरानी स्नान होगी। तो रानी का वाटा भाई, ये रानी का टॉयलेट है। टॉयलेट भी जरूरी है महल में। ओके, इसका बाहर इधर से ही जाता होगा, इसका ड्रेनेज सिस्टम क्या बना हुआ है। और ये वाला जहाँ से अपन गए ना अभी, यहाँ पर रानी के लिए कपड़े चेंज होते थे, चेंजिंग रूम में। अब शीश महल में चल रहे हैं अपन। शीश महल, जब तब के जमाने में कैसे चलते थे इतना अंधेरे में? मशाल रहती थी, मशाल शायद यहाँ पे लगा हुआ होता। लाइट के लिए मशाल रहती थी, दिया रहते थे। ओके, 1621 को बनवाया था अपने दीवानी आम, ये दीवानी कास स्पेशल। ओके, 1621 को बनवाया था अपने कास मेहमानों को ठहराने के लिए। जब दूसरे देश से कोई राजा राजदूत जो आता था, दीवानी कास में उसको बिठाते थे। शीशे की कारीगरी के कारण ये जो मिरर है ये बेल्जियम से है। बेल्जियम का शीशा काफ़ी फेमस होता है, इसलिए बेल्जियम से लगाया गया है। और राजा जय सिंह की 2 रानी थी। एक रानी का नाम था चंद्रावती, एक रानी का नाम था मैनावती। मद्रमेना। तो चंद्रावती ने बोला मुझे दिन में तारे देखने हैं, तो दिन में तारे दिखाने के लिए महल बनाया गया है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको दिन में तारे। पुरानी फिल्म देखी हो कि मुगले आजम, गाना होता है प्यार क्या तो डरना क्या, वो इसी के अंदर हुआ है। यहाँ से सोना लेके गए हैं, सोने के बदले में शीशा लाए, पूरा बेल्जियम गिलास है ये। तो ये इधर चंद्रावती का रूम है, उधर मैनावती का रूम है। पहले इसके अंदर तक जाते थे, परंतु पुराने ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो माचिस की तिल्ली वगैरह जला के दिन में तारे दिखा दी, जिसकी धुआं से शीशा खराब होता था, इसलिए अंदर जाना बंद कर दिया। नहीं, पहले आप लोग अंदर तक जा सकते थे। अब एक बार टॉर्च जलाओ मोबाइल में, टॉर्च देखो यार, जगह ये दिन में तारे कहीं भी देखो आप, ये देखो। तो उसने कहा मुझे दिन में तारे दिखाओ, तो दिन में तारे दिखाने के लिए महल बनाया गया है। राजा भी खुश, रानी भी खुश। ये है दिन में तारे। हाँ, अभी तारे दिख राजा मानसिंह के जो बताया मैं आपको, राजा भारमल जी के जो बेटे थे राजा भारमल, उसके जो राजा मानसिंह का महल है, उस महल में चल रहे हैं। इसमें तीन डिवाइडेड बताया था आपको मैं। मानसिंह महल से स्टार्ट हुआ था, और ये जो अंदर आपको बताया था मैं, जहाँ परेड ग्राउंड होता था, वहाँ जाके खत्म हुआ है। तो मानसिंह पैलेस में चले। मानसिंह की 12 रानियाँ थी, एक जैसे 12 महल बने, उस महल में हम लोग अभी एंट्री करेंगे, राजा मानसिंह के महल में। ये लाइम स्टोन है, ये लाइम स्टोन चूना है,
चूना चूना चूना, हाँ हाँ, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। चूने के साथ साथ उड़द की दाल अपन खाने में करते हैं, उड़द की दाल, उसका पाउडर बना के मिलाया है। उड़द की दाल के साथ साथ समुद्र से जो वाइट गोभी होती है सीपी, उसका पाउडर बना के मिलाया है। इसको चिकना करने के लिए चावल का जो पानी होता है, स्टार्च होता है, वो मिलाया गया है। इसका मेन कारण यह है, पुराने ज़माने में कुल्लर पंखे नहीं होते थे, तो ये टेम्परेचर को आधा रखता है। बाहर 20-10 डिग्री। लाइमस्टोन को चूना है, उड़द दाल है, और इस चिकना करने के लिए चावल का पानी है, वो मिलाया गया है। ये देखो ठंड महसूस हो रही है ना आपको, इसलिए ठंड महसूस हो रही है। टेम्परेचर कंट्रोल में करता है ये। ओके, टेम्परेचर कंट्रोल करता है और समर में भी कूल रखता है। में भी कूल रहता है बिल्कुल। इसको राजा मानसिंह ने 1589 में बनवाया था। ओके, 1589 में अपनी 12 रानियों के लिए। इस मानसिंह महल को बनने में 25 साल लगे, सिर्फ इसको बनने में। ओके, 25 ईयर्स लगे इसको बनने में, ये वाला। हाँ, इसको बनने में। तो इसको 1589 में बनवाया था अपनी 12 रानियों के लिए। राजा मानसिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो आगरा में रहते थे, अकबर के सेनापति थे वो। जब राजा मानसिंह यहाँ नहीं रहेंगे तो राजा मानसिंह की 12 बीवियों में हमेशा झगड़ा होता था। इसीलिए राजा मानसिंह ने सबके लिए 12 अलग अलग महल बना रहे। ये एक रानी का अपार्टमेंट है, ये वाला एक रानी का, ये पूरा एक रानी का अपार्टमेंट इधर है, एक रानी का उधर है। तीन एक साइड में बने हुए हैं, तीन एक साइड में, तीन एक साइड में, तीन एक साइड में, सब ऐसे 12 है जिनके मध्य झगड़ा नहीं होता था। ऊपर देख रही है ये वाला, ये राजा मानसिंह का बेडरूम है। यहाँ से 12 गुप्त रास्ते बने हुए हैं। जब महाराजा एक महारानी के साथ रहेंगे तो 11 महारानी को पता नहीं रहेगा, पता रहेगा तो आपस में झगड़ा होगा, इसलिए खुला हुआ भी दिखाऊंगा। पार्किंग को बंद कर रखा है। ज़माने में 12 लोगों को मेंटेन करना इतना मुश्किल था। इतना मुश्किल था, तो जब फिर भी उनको शौक था राजा, कोई राजा खाते ऐसी चीज़ें थे। सफ़ेद मूसलियाँ वगैरह खाते थे, कई बैठे थे उनके राजा के। काफ़ी पावरफुल राजा थे। ओके, देखो ये देखो आप, 3 रानियाँ का उधर, 3 का इधर, 3 का उधर, 3 का इधर, सबके लिए 12। 3 चौका 12। इसमें देख रहे हो ये जिसे बोलते हैं 12 दरी। जब यहाँ पर त्यौहार होता था, सभी 12 रानियाँ बैठती थी, उनका मनोरंजन होता था दासियाँ और हिंदुओं के द्वारा, किन्नरों के द्वारा। क्योंकि जो पहले से ये लेडीज़ अपार्टमेंट है, इसको जनानी डोडी बोलते हैं। जेंट्स अलाउ नहीं थे यहाँ पर, रानियाँ रहती थी, दासियाँ रहते थे और किन्नर रहते थे यहाँ पर। जोधा अकबर मूवी देखी होगी शायद, तलवारबाजी का सीन हो एक है। ऐश्वर्या ऋतिक की भी जो तलवारबाजी हुई है वो यहीं पे हुई है। ये भी पानी का टैंक है। इसको बारिश के दिनों में स्टोरेज कर लेते थे, पूरे साल भर के लिए पानी काम आता है। क्योंकि पता यानी यहाँ पे इकट्ठा होकर उसके अंदर जाता है, उसके अंदर जाएगा सारे। इधर से पूरा इकट्ठा होकर इसमें जाएगा। और ऊपर ये गुंबद देख रहे हैं, जगह जगह किन्नर रहते थे, क्योंकि जेंट्स अलाउड होते थे तो राजा अपनी रानियों की सेफ्टी में हिंजड़ों को रखते थे यहाँ पर, किन्नरों को देखने के लिए, सेफ्टी के लिए। पूरा उस तरफ चारों ओर लगा हुआ है ये, शायद व्यू पॉइंट देखने के लिए। गाइड बोल रहा था कि इधर राजा हिजड़ों को खड़ा करते थे। ये जो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे चारों तरफ लगी हुई है आपको। इधर में मैं भी जो अभी खड़ा हूँ, इधर में भी सभी उनको लगा के इनका रक्षा करने के लिए बोलते थे। और रानियाँ उधर बैठती थी ये मंडप में अपना एंटरटेनमेंट देखते हुए। और इनका अपार्टमेंट है ये, राजा महाराजा जो विजिट करते हैं। एक रानी का ये है जो मैं आपको बताया था अभी। हाँ, सर्दी में रानी अंदर रहती थी, गर्मी में बाहर रहेगी, और भी गर्मी रहेगी तो बाहर रहेगी। एक रानी के पास 10 से 12 दास और हिंजड़े रहते थे उनका कामकाज करने के लिए, किन्नर। ओके। और ये वो गुप्त रास्ता जहाँ से राजा आएगा ओके रानी के पास। ओके, एक दूसरे को पता नहीं चलेगा, एक दूसरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे से आएगा राजा। पीछे जो रानी के पर्दे में रहती थी, अलाउ नहीं था रानियों को यहाँ, तो इसलिए। देखो एक रानी के पास यहाँ से आ गया राजा। ओके, यहाँ से आके इसमें एंटर कर चला गया, दूसरी के पास उधर से आ गया, तीसरी के पास किसे? ओके, ये रानी को मिलने के बाद में इससे अंदर जाएगा और इधर जाएगा, क्योंकि आपको एक साइड में मैं 3 बताया ना, 3 इधर 3 उधर, ऐसे 3 पीछे से रास्ते हैं। और ये पुरानी जमाने का टॉयलेट है, ये टॉयलेट और ये अभी नया ज़माने वाला टॉयलेट, ये अपने नया ज़माने का टॉयलेट है।
ये थर्ड वाले का। हाँ ये वाला एंट्री। हाँ। ओके। तीसरे के पास यहाँ से आके इधर से जाके और रानी के पास चला गया। ये मस्त है। ये जेल के जैसा क्यों बना ये तो आप बना दिया, पहले नहीं था। ओके। ये वेंटिलेशन हवा आने के लिए। हाँ ओके, बाहर से यहाँ पे हवा आ रही है ना? आ रही है हाँ। बना मैं आपको बताया था, ये वो टनल है। टनल ही डायरेक्ट जेगढ़ फोर्ट तक जाता है, जो जेगढ़ किला बना ऊपर वहाँ तक जाता है। जब राजा के ऊपर कोई अटैक होगा तो राजा यहाँ से निकल के जेगढ़ में चले जाते थे। रानियाँ तो रानियों के साथ ही निकलेगी अगर अटैक होगा। दोनों 12 लोग तो मिलेंगे। जब 12 लोगों का तो लगता है, जब मान लो महल में इसमें अटैक हो गया, दुश्मन ने इसको घेर लिया, अटैक कर दिए, तो यहाँ से बच के फिर वो जेगढ़ में चले जाएंगे, जो आर्मी के लिए बना हुआ था। ये हमेशा खुली रहती है, अभी कोविड से बंद है, नहीं तो हमेशा खुली रहती है पहले ही। नहीं तो इधर से अपन जेगढ़ जा सकते हैं। यहाँ से आप जा भी सकते थे, जाके और वापस आ भी सकते थे। और इन कढ़ाइयों में सैनिकों के लिए खाना बनाते थे। अभी इसमें पैसे डाले हुए क्यों? डाल दिया, ऐसे डाल दिया, कुछ नहीं है। सबको देख के सब डाल दिया। सब कुछ ही नहीं है ऐसा। जो कोई एक करेगा सब उसको काफ़ी करेगा। ओके, ये देसी क्रीम तब वो जाके ठंडा बनेगा। जब ठंडा बनेगा। ओके। Thank you.